गुड इवनिंग क्लास। आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। सवाल बोलते हैं नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमको क्या निकालना है? रियल सॉल्यूशन निकालना है। ये आईडी ये क्या स्क्रीनिंग का सवाल हुआ करता था बहुत पुराने समय में। चलिए सर, इसके बारे में, इसके कंसेप्ट के पीछे में बात करते हैं हम लोग। किसी नंबर वन राइट साइड में क्या है? वन है। आउटपुट क्या आना चाहिए? एक्स की किस वैल्यू के लिए वन आएगा? तो हमने पढ़ा है किसी भी नंबर पे पावर, जैसे x की पावर 0 क्या आता है सर? 1 आया। y की पावर 0 क्या आता है? 1 आता है। मींस दैट व्हाट, किसी भी नंबर पे एनी नंबर के ऊपर में अगर पावर 0 आ जाए तो आउटपुट हमेशा क्या आता है? 1 होता है, हमेशा 1 होता है। कंडीशन ये है कि एनी नंबर के जगह पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 की पावर 0 नहीं पॉसिबल है, इनडिटरमिनेट हो जाता है। तो एनी नंबर की जगह केवल 0 नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन है। ये आप बात समझ रहे हैं? आप दूसरा बात समझिए, इधर देखिए आप लोग। एनी नंबर पे जगह कोई भी नंबर हो, उसमें पावर 0 देंगे तो 1 आएगा, लेकिन एनी नंबर की जगह केवल 0 नहीं होना चाहिए, इसके लिए संभव नहीं है। बट यहां पे इस तरीके से देखा जाए x माइनस 3 और ये क्या है? ऊपर में क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 है। तो क्या होता है? इसका मतलब क्या है सर? कि जो ये 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 पावर में तो है, तो इसको हम क्या करते हैं? 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 को क्या करते हैं? 0 के इक्वल करते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं कि हाँ x की कौन कौन सी वैल्यू आती है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आता है? 3x स्क्वायर माइनस क्या आएगा बच्चों? 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3x को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 3 माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो क्या आ रहा है? x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से क्या है सॉल्यूशन? x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब यहां है x की वैल्यू 3 और यहां से क्या है? x की वैल्यू क्या आ रही है? 1/3। दो सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 3, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1/3। बट आप देखो, अगर मैं यहां से आया, मैंने इसको सॉल्व किया, यहां से क्या वैल्यू है? x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1/3। बट जैसे ही x की वैल्यू को अगर हम 3 यहां पे रखेंगे, अगर x की वैल्यू के यहां पे अगर मैं 3 रखता हूं, आप देखो बच्चों, यहां पे x की वैल्यू को अगर 3 में रखता हूं तो 3 माइनस 3 इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी ना, जो कि यहाँ पे संभव नहीं है। मतलब x की वैल्यू 3 के लिए ये सॉल्यूशन नहीं आएगा। x की वैल्यू हम 3 इसमें नहीं रख सकते हैं, इसलिए जो x इक्वल टू 3 है ना, इसको ये मेरा सॉल्यूशन नहीं होगा, ये मेरा सॉल्यूशन में कंसीडर नहीं होगा। इसका एक सॉल्यूशन है x इक्वल टू 1/3, एक तो ये आया। दूसरा बात अगर हम करते हैं, इसे मैं मिटाता हूं और इसके बाद में एक बात करता हूं। क्या है एक सॉल्यूशन? x इक्वल टू 1/3 आया ना बच्चों। इसको सॉल्व किया तो इसका सॉल्यूशन आता है x इक्वल टू 3। बट ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x की जगह अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो कि 0 की पावर समथिंग एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है, यहां से एक सॉल्यूशन है। नाउ सेकंड कंसेप्ट की ओर अगर मैं बात करता हूं तो क्या हुआ सर? x माइनस 3 मतलब अगर 1 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 1 पे कोई भी पावर होता है तो आउटपुट क्या आता है? 1 आता है। इट मींस मैं इसी कंसेप्ट का यूज करूंगा इस एक बेहतरीन से सवाल में। 1 पे पावर समथिंग इज इक्वल टू 1 मींस दैट ये जो बेस है, ये बेस को 1 होना पड़ेगा। 1 की पावर समथिंग इक्वल टू 1, तो मतलब हम बोल सकते हैं x माइनस 3 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? x माइनस 3 को 1 के बराबर होना पड़ेगा। अगर ये 1 होता तो 1 पे पावर समथिंग इक्वल टू 1 हो जाता, तो भी मेरा बात बन जाता, तब भी मेरा बात बन जाता है। x माइनस 3 अगर बेस, ये जो बेस है अगर 1 हो जाता तो 1 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 1 होता है। नाउ अब मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं। ये कैसे खुलता है? हमने अपने मॉडुलस वाले फंक्शन वाले ग्राफ में मैंने बताया है कि ये कैसे खुलता है, ये कैसे ओपन होता है। कैसे ओपन होगा? x माइनस 3 अगर ये पॉजिटिव है, मॉड के अंदर पॉजिटिव होता है तो एज इट इज खुलता है। इसका मतलब लिख सकते हैं x माइनस 3। कब लिखेंगे? इफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब। वही ना बात किए थे हम, बात किया थे mod x इक्वल टू x इफ व्हाट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोले थे ना mod x एज इट इज खुलता है जब अगर ये पॉजिटिव होता है तो एज इट इज, और कब होता है माइनस x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0। हम इसी कांसेप्ट का यूज करते हुए बात कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? देखो आप x माइनस 3 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो एज इट इज खुल गया।
ये किसके बराबर हो जाएगा सर? ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। यहां से इसका अगर सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या आ रहा है? x की वैल्यू क्या आ रहा है बताओ? ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 + 1। x की वैल्यू क्या आ गई? 4। x की वैल्यू क्या आ गई? 4। और यहां से इसको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहेगा ना बच्चों? यहाँ इधर चला जाएगा तो क्या होगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब देखो जो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए? 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए। देखो x की वैल्यू क्या है? 4 आई, जो 3 से बड़ी है। इसका मतलब एक सॉल्यूशन मेरा यहाँ भी निकल गया। एक सॉल्यूशन क्या निकला? 1/3। एक सॉल्यूशन क्या हुआ? x = 4। एंड इन द सेम वे अगर मैं कंसेप्ट क्या कंसेप्ट लगा रहा हूं? मॉडुलस का कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूं। किसका कंसेप्ट? मॉडुलस का कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूं। x - 3 लिखते हैं कब? जब x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो नाउ अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये टर्म नेगेटिव होता तो क्या होता? एक माइनस लगता। क्या लगता है? एक माइनस लगता। जैसे mod x = -x होता है इफ कब? जब x इज लेस देन इक्वल टू 0 होता है। वो उस चीज को अप्लाई करते हैं। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? -(x - 3) लिखेंगे। ये क्या है? अगर नेगेटिव है, x - 3 अगर नेगेटिव है तो माइनस लग जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 1 के बराबर हो जाएगा। कब होगा? इफ क्या लिखेंगे इसके लिए? इफ x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज लेस देन इक्वल टू 3। ये कंडीशन आ रहा है। समझ पा रहे बात को? बेटा एक बेहतरीन सा सवाल है, IIT का सवाल। इसके लिए दिमाग तो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। x इज लेस देन इक्वल टू 3। अभी यहाँ पे हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ क्या आ रहा है? हाँ ये सॉरी यहाँ पे क्या था? माइनस था ना, माइनस लगा हुआ था। मैंने इसको खोला, x - 3 का माइनस लगा। अगर ये नेगेटिव है तो एक नेगेटिव लेके आएगा, तो नेगेटिव आया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा? -x + 3 = 1। फिर देखते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा? ये -x = क्या आ जाएगा? 1 - 3। यहाँ पे क्या है? 1 - 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? हम बोलो 1 - 3 का वैल्यू आएगा कितना बेटा? 1 - 3 = -2। यहाँ से क्या आ रहा है? आप देख पा रहे हैं, मैं लिखता हूँ। यहाँ से क्या आ रही है? -x = -2। ये कट गया तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या आ गई? 2। एक आ गया x की वैल्यू 2। अब देखो क्या ये इनइक्वालिटी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये देखना है। x की वैल्यू मैंने सॉल्व किया, क्या है? x = 2। बट यहाँ पे क्या कंडीशन है? x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 से छोटी होनी चाहिए। अरे भैया ये जो 2 है वो 3 से छोटा ही तो है। मतलब ये जो कंडीशन लग रहा है उसको ये क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। अब देख सकते हैं यह कंडीशन है, x की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? 3 से छोटी होनी चाहिए। और जो मेरा x आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ऑब्वियस जो 2 है वो 3 से छोटा है। तो सवाल की ओर आते हैं। तो इस सवाल पूछता है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आए? एक सॉल्यूशन आ गया x = 2, एक सॉल्यूशन है x = 1/3, एक सॉल्यूशन क्या है? x = 4। और ये जो x = 3 जो सॉल्यूशन है तो इस पर कंडीशन डालने के कारण जो कंडीशन आया था, x की वैल्यू 3 आई थी। बट ये 3 जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 3 में डाल दो तो 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बना देगा इसको। इसलिए इस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। और इस तरीके से अगर हम देखते हैं इसका आंसर कहाँ जाएगा? कितने सॉल्यूशन हो रहे हैं? एक सॉल्यूशन ये वाला x = 1/3, तो ये आप पुट करके देखो क्या आएगा? 1। नाउ अनदर सॉल्यूशन क्या है सर बच्चों? एक सॉल्यूशन है x की वैल्यू 4, आप पुट करके देखो यहाँ पे भी आएगा। और अनदर एक तीसरा सॉल्यूशन क्या है बेटा? x = 2। इसके 3 कितने रियल सॉल्यूशन? सवाल क्या पूछा है? नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। इस तरीके से इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 1, 2 एंड 3। आंसर कहां चले जाएगा हमारा? ऑप्शन बी की ओर। एग्जैक्टली व्हाट? ऑप्शन बी इज द माय करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात को? ये एक बहुत बेहतरीन सा सवाल। अगर आपको समझ में आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके।